श्रोता बंधु, धीरे धीरे दोनों राजकुमार बड़े होने लगे। तो एक दिन दोनों राजकुमार उत्तानपाद के पास खेल रहे थे। मेरे श्रोता बंधु, ध्रुव को नहीं पता था कि ये मेरे पिता हैं। दोनों भाई में बहुत प्रेम हो गया। राजा का प्यार तो दोनों बच्चों पर बराबर ही था, क्योंकि दोनों पुत्र राजा के थे। लेकिन बड़ा बेटा ध्रुव, एक दिन दोनों भाई राजा की कचहरी में पहुंचे तो राजा ने देखा कि आज ध्रुव खेलने के लिए आया है। तो मेरे श्रोता बंधु, राजा ने ध्रुव को अपनी गोद में बैठा लिया। राजा ने अपनी गोद में ध्रुव को बैठा लिया और उत्तम है जो राजा के पास में खड़ा है। तो कहते हैं ना कि एक ना एक चुगला कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। जब तक वो उधर की उधर नहीं कर देगा तब सब चैन से नहीं बैठेगा, चैन की रोटी नहीं खाएगा, एक दूसरे में फूट नहीं डलवा देगा तब तक। कहीं चले जाना, एक दो चुगला जरूर मिलेंगे। उधर की उधर करने में सारा दिन निकाल देते हैं। चुगला ने जाकर के रानी सुरुचि से कहा, हे रानी, तुम्हारी सौत का जो लड़का है वो राजा की गोद में बैठा है और जो तुम्हारा पुत्र है वो जमीन पर नीचे खड़ा है। मेरे श्रोता बंधु, इतने शब्द सुरुचि ने सुने तो आग बबूला हो गई। दौड़ करके आई कचहरी में और आकर के ध्रुव की बाएं को पकड़ के धकेला मार दिया और कहा, हे दुष्ट, अगर तुझे इस पिता की गोद में बैठना था तो मेरे गर्भ से जन्म लेता। मेरे श्रोता बंधु, आज ध्रुव फटी फटी आंखों से सुरुचि की तरफ देख रहे हैं। फटी फटी आंखों से ध्रुव देख रहे हैं। रोते हुए अपनी मैया के पास में पहुंचे और कहने लगे, मैया। एकदम मैया ने देखा कि मेरा पुत्र रो रहा है तो मैया ने सीने से लगा लिया और कहने लगी, बेटा, किसने मारा है तुझे, किसने सताया है? मुझे जैसी गरीबनी के बच्चा ने किसका क्या बिगाड़ दिया, तो आज मेरे बेटा को मारा है। मैया ने बेटा को गोद में बिठा लिया, कहने लगी, बेटा तू मुझे बता, तुझे किसने मारा है? ध्रुव अपनी मैया की तरफ, चेहरे की तरफ देखते रहे। नन्हे नन्हे हाथों से मैया के आंसू पहुंच रहे हैं। कह रहे हैं, माँ, जब हम दोनों भाई खेल रहे थे तो हम दोनों भाई खेलते खेलते पिताजी की कचहरी में पहुंचे तो पिता ने मुझे गोद में बैठा लिया और उत्तम भैया पास में खड़ा था। मौसी ने आकर के मैया मुझ में धकेला मार दिया और मैया मौसी ने ऐसे शब्द कहे हैं, वे शब्द मुझसे सहन नहीं हो रहे हैं। मेरे श्रोता बंधु, ध्रुव रो रो कर अपनी मैया से कहने लगे। सभी माताएं गाएं। कि रोई रोई कहीं ध्रुव सुकुमार, मैया मोए मौसी ने मारो। रोई रोई कहीं ध्रुव
मैया मौसी ने मुझसे ऐसे बोले हैं, वो मुझ पर सहन नहीं हो रहे हैं और कहने लगे, मौसी ने बोली मेरे लगी जिगर में गोली। मौसी ने बोली मेरे लगी जिगर में गोली। सारा हाल मैया को बता दिया। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, मैया कहने लगा, मैया अपने पुत्र को समझाने लगी, बेटा ये पिता तेरे नहीं है। एकदम ध्रुव ने ये शब्द सुना कि मैया ये कह रही है कि बेटा ये तेरे पिता नहीं है, तो ध्रुव कहने लगे, तो माँ मेरे पिता कौन है? मैया बोली, बेटा तेरे पिता तो कड़कड़ में वास करते हैं, परम पिता हैं, परमेश्वर हैं, भगवान है, हर किसी के शरीर में वास करते हैं। मेरे श्रोता बंधु कहने लगी कि बेटा तेरे पिता तो तुझे भजन करने से मिलेंगे। तब ध्रुव कहने लगे, अब मैं अपने असली पिता की तलाश करके ही रहूंगा। मेरे श्रोता बंधु, मैया ने ध्रुव को गोद में बिठा लिया। ध्रुव कहने लगे, माँ मुझे आज्ञा दे दे जो मैं अपने पिता की तलाश कर लूं। आज मैया ने मना किया, कहा बेटा तू कहां जाएगा, अभी तो तू बहुत छोटा है, वन में तुझे शेर चीते भेड़िए खा जाएंगे, बेटा तू कहीं मत जा अपनी मैया को छोड़कर। पता है कि तेरी मैया तेरे बिन बिलक बिलक कर मर जाएगी, बेटा तू मुझे छोड़कर कहीं मत जा। मेरे श्रोता बंधु, जिस माँ का एक ही पुत्र हो और वो भी उस माँ को छोड़कर चला जाए तो उस माँ पर क्या बीतती है, वो तो एक माँ ही जान सकती है जिसका पुत्र चला जाए। मेरे श्रोता बंधु, मैया ने ध्रुव से बहुत मना किया कि बेटा तू मुझे छोड़कर मत जा, तेरी मैया तुझे जिंदा नहीं मिलेगी, अगर तू मुझे छोड़ करके भी चला गया तो तू अपनी मैया को नहीं देख पाएगा। ध्रुव ने कहा, नहीं माँ, मैं तो अपने असली पिता की ही तलाश करूंगा। कहते हैं ना, किसी भी माँ का पुत्र हो, चाहे एक हो चाहे दो चाहे तीन, माँ के लिए तो बच्चा बराबर हुआ करता है, सब बच्चों पर बराबर प्यार होता है। किसी माँ का बच्चा दूर हो जाए तो वो मैया रहती तो है, मगर ये समझो कुछ के प्राण तभी निकल जाते हैं कि उसका बच्चा चला जाता है। आज ध्रुव ने अपनी मैया से आज्ञा को लिया है, आज्ञा को लिया, वन में भजन करने को चले हैं। आज सुनीति सोचने लगी कि मेरा बेटा नहीं मानेगा, बहुत अठीला है ये, तो
तो मैया ने